17 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार शिलांग में हुए राजा हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है। राजा की पत्नी सोनम सामने आई तो पता चल गया कि 7 जन्मों की कस्में तो सिर्फ दिखावा भर था। दर हकीकत तो ये थी कि सोनम अपनी शादी के छठे रोज से ही पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रच चुकी थी। 2 महीने पहले जिस तरह मेरठ की मुस्कान ने अपने पति सौरभ को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था, आरोप है कि लगभग उसी तरह सोनम ने अपने आशिक राज के साथ मिलकर पति राजा को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये खौफनाक कहानी शुरू हुई इंदौर से, फिर वहां से पहुंची शिलांग और गाजीपुर में जाकर खत्म हो गई। हालांकि इस मर्डर मिस्ट्री को आगे चेरापूंजी और फिर नेपाल तक का रास्ता तय करना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुनाह कभी भी छिपता नहीं है। सोनम के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो पकड़ी गई। हालांकि सोनम अपने पति राजा की हत्या से इनकार कर रही है, लेकिन अब तक जो सबूत सामने आए हैं उससे सोनम बेवफा साबित हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि आरोपी सोनम ने किसी के घर का चिराग क्यों बुझा दिया? अगर सोनम को राज से मोहब्बत थी तो राजा से शादी के लिए हामी क्यों भरी? आखिर राजा को मारकर सोनम और राज को क्या हासिल हुआ? और शिलांग से गायब हुई सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची? ये बड़े सवाल है। इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आखिर सोनम की जो कातिलाना साजिश थी उसको कैसे रचा गया, किसने कहां से मदद करी, कहां से पूरा आइडिया आया और आखिर इतनी नफरत क्यों थी सोनम को राजा से? इन ग्राफिक्स को जरा गौर से और ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले हनीमून का प्लान बनाया सोनम ने, राजा ने नहीं बनाया था। सोनम कहती है कि हनीमून पर जाना है, राजा और अपना टिकट भी कटवा लिया। वहीं वापसी का टिकट नहीं कराया था। एक देखिए यहाँ पर ये पेच आता है, राजा ने हनीमून जाने से मना किया, वो कहता रहा कि थोड़े दिनों बाद जाएंगे। सोनम की जिद पर राजा को तैयार होना ही पड़ा। सोनम ने पहले एक कहानी सोची और उसके बाद मर्डर स्पॉट पहले से तय था, यानी कि प्री प्लान मर्डर किया गया। मर्डर का फुल प्लान बनाया गया, कहां पर जाना है, कब रुकना है, किससे मिलना है। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया था, यानी कि राज जो प्रेमी है सोनम का वो उस जगह पर नहीं आया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया था राज कुशवाहा, खुद शिलांग नहीं गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, फोन से किलरों के संपर्क में लगातार था राज कुशवाहा। आकाश, विशाल और आनंद, ये उन किलरों के यानी कि हत्यारों के नाम हैं। मर्डर के बाद सोनम तीनों के साथ गायब हो जाती है। शिलांग से गुवाहाटी चले गए ये चारों और फिर सोनम और तीनों अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल गए ताकि किसी को शक ना हो। हत्या के बाद चेरापूंजी जाने का भी प्लान था। वहीं सोनम के कॉल डिटेल से राज का खुलासा हुआ है। शादी के बाद भी राज के संपर्क में थी, घंटों फोन पर बात करती थी। तो देखिए, इस तरीके से ये पूरी एक प्लानिंग रूपरेखा तैयार की गई कि वहां पर शक ना हो। तो आशिक राज को बुलाना नहीं है, फोन पर लगातार संपर्क साध रहे थे और जो हत्यारे वहां पर पहुंचे थे वो अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जरा गौर से देखिए, राजा, सोनम और वो लव अफेयर के चलते राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। राजा मर्डर केस में लव अफेयर सामने आया है। आप देखिए, राज कुशवाहा के साथ सोनम का अफेयर था और वहीं 5 साल छोटे राज पर सोनम का दिल आ गया। सोनम के पिता का प्लाईवुड का बिजनेस है और उसी बिजनेस कंपनी में सोनम एचआर की कंपनी पद पर थी। पिता की कंपनी में एचआर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसी कंपनी में राज कुशवाहा, जिसको आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये मैनेजर था। इसे मैनेजर की जिम्मेदारी मिली थी। परिवार के दबाव में राजा से शादी कर ली, ये भी एक जानकारी मिली है। राज के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाया क्योंकि दोनों को समस्या हो रही थी राजा से। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, आपको दिखाएंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में दिल दहलाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद राजा रघुवंशी के परिजन गहरे सदमे में हैं। लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो आगे आएगा ही सरी। मेघालय पुलिस क्यों मिलेगी? मेघालय पुलिस को कुछ सुराग मिला होगा ना, तभी उन्होंने आगे बताया ना।
फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए, मैं तो कह रही फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए। कभी उसका हाथ थे तो नहीं है तो नहीं दे सकते। अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? अब तो सीबीआई की मांग कर रहा हूँ मैं। करेंगे? अब सीबीआई की मांग कर कोई आता है कि सोनम ने ही हत्या करवाई तो कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी फिर तो सजा का कोई अंत ही नहीं है। उनको समाज से बहस का किया जाए, कभी ऐसा कुछ होता रहा। बाकी भगवान की कृपा ऐसा कुछ नहीं हो, हम तो ही चाहते हैं। वहीं सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद अब इंदौर के लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। नाराज इंदौर वासियों ने राजा रघुवंशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध में सोनम रघुवंशी की तस्वीरें जलाई। लेकिन सोनम के पाप की गठरी खुलने के बावजूद सोनम के घरवाले जहां सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सीबीआई अगर जांच होगी तो पुलिस अंदर जाएगी पूरी की पूरी। हाँ, वो मुख्यमंत्री जी भी वहाँ के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये राजा के मर्डर में थाने वाले का भी हाथ है, पुलिस वाले का, वहाँ के का। आपकी बेटी इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया? बिल्कुल इनोसेंट है, मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं किया। अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी नहीं, हमको क्या मालूम। अगर हमको लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा, वहाँ के डीजी भी कह रहे हैं कि इसमें सोनम भी इन्वॉल्व है। होएगी, मेरे को क्या मालूम। मेरे को तो, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है वो और भी हैरान करने वाला है। सूत्रों की माने तो राज के प्यार में पड़ी सोनम का इरादा सिर्फ राजा को रास्ते से हटाना ही नहीं था, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या के बाद देश छोड़ने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी की माने तो इसके लिए सोनम ने शिलोंग जाने से पहले ही मर्डर की बाकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी, जिसके तहत उसने पहले राज को अपने 3 दोस्तों के साथ गुवाहाटी भेजा, फिर राज और उसके साथियों से होटल और इलाके की रेकी करवाई। फिर सोनम ने साजिश के तहत राज से अपना करंट लोकेशन शेयर किया। फिर प्लानिंग के तहत खुद राजा रघुवंशी को लेकर गई सुनसान जगह, जहां राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल जो बड़ा अपडेट वो यही है कि सोनम ने पहले से ही एक लंबी प्लानिंग के तहत पूरा ये मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया, क्योंकि सोनम ने अपने दोस्तों को, 3 दोस्तों को पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था और गुवाहाटी में इन लोगों ने रैकी की थी। इसके साथ साथ जो सोनम है, सोनम इन साथियों को, अपने जो आकाश, विशाल, आनंद, इन लोगों को लगातार, जब सोनम राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग पहुंची तो वहां पर इन अपने साथियों को, जो कि इस हत्याकांड में शामिल हैं, इन्हें पल पल का अपडेट मोबाइल के जरिए देती थी। गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो नंदबाग पुलिस थाना है उसके द्वारा रिकवर किया गया है। ऐसा पता चला है कि उनके द्वारा फोन किया गया था। इसमें इंदौर और मेघालय जो शिलोंग पुलिस है उसको द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन कल चलाया गया था और आज रात्रि ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें कि 3 सस्पेक्टेड को राउंड अप किया गया। परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम का इरादा नेपाल भागने का था, लेकिन उसकी प्लानिंग पर पानी फिर गया, क्योंकि जैसे ही राजा रघुवंशी और उसका संपर्क घर वालों से टूटा, ये मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके चलते उसका मूवमेंट करना मुश्किल हो गया। लिहाजा उसने रात के अंधेरे में सफर करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक मामला सुर्खियों में आ चुका था और इंदौर से लेकर शिलोंग तक पुलिस का एक्शन तेज हो चुका था। खासकर सुर्खियों में आने के चलते सोनम के लिए पहचान छिपाना मुश्किल हो गया था। सूत्रों की माने तो इन्हीं वजहों के चलते सोनम ने एक कहानी गढ़ी और फिर गाजीपुर पुलिस के सामने आ गई। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को बताया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल लगभग 3:30 बजे सुबह सोनम को बरामद किया। उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है और उसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। गाजीपुर पुलिस को ने एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचना दे दी है। मेघालय पुलिस की टीम रास्ते में है और जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें सोनम को हैंडओवर कर दिया जाएगा।